हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिल्ट्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल फिल्टर ऑफ 0.05 mm डेप्थ रिमूव्स 90% ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर। सो डेप्थ कितना है आपका 0.05। एफिशिएंसी क्या है, ये आपका गिवन है 90% या 0.9 भी लिख सकते हैं या 90% जैसा लिखना चाहो। इफ द पार्टिकल्स रिमूवल इज रिक्वायर्ड 99%, व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ फिल्टर। अगर आपको सपोज ये N1 है, ये आपका N2, अगर ये 99% है, परसेंटेज में अगर 99 या फिर 0.9 है, तो उसका Z2 कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, ये निकालना अगर 99% के लिए। ठीक है, ये आपका Z1 हो गया। सो हम लोग आप फॉर्मूला पढ़े हैं आपका लैम्डा इज इक्वल टू 1/z ln नेचुरल लॉग ऑफ 100/100 माइनस एफिशिएंसी। ये आपका फॉर्मूला, जहां पर लैम्डा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है z और n कांस्टेंट है, मतलब 1/z1 इज इक्वल टू ln 100/100 माइनस एफिशिएंसी n1 इज इक्वल टू 1/z2 ln 100/100 माइनस n2। ये कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, साइज z और एफिशिएंसी चेंज हो जाए। मतलब एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे, सॉरी z पे डिपेंड कर रहा है। ये वेरी होगा तो ये वेरी होना ही पड़ेगा क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। z1 0.05, ये ln 100/100 माइनस 90, यहाँ पर 100 में चाहता है तो 90 रखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं। 0.05 ln 100/100 माइनस 90 डेट इज 10, ये हो गया, इज इक्वल टू 1/z2, z2 हमें निकालना है, ln 100/100 माइनस 99, 100 माइनस 99 1, सो इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 ln 10 इज इक्वल टू 1/, ये 1/0.05 हो जाएगा, ये 1/z2 ln 100, ये हो गया। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, ln ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू ln 100/z2। तो हमें z2 की वैल्यू निकालना है, z2 इज इक्वल टू 0.05 ln 100/ln 10। अब यहाँ पर log 100 रहता, उसकी वैल्यू तो 2 रहती, log 10 है उसकी वैल्यू 2 रहती, लेकिन log नहीं है, ये ln है, तो ये क्या होगा 0.05। इसको क्या लिख सकते हैं, ln 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाय ln ऑफ 10। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू ln 10 इंटू ln 10, ये कैंसिल हो गया, तो z2 क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 2 डेट इज 0.1, ये हो गया। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। जितना सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, सो हो सकता है आपको कैलकुलेटर निकालने की, सॉरी कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ सिटी इज गोइंग टू इंस्टॉल द रैपिड सैंड फिल्टर आफ्टर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन टैंक के बाद रैपिड सैंड फिल्टर यूज किया जा रहा है। ऑब्वियसली रैपिड सैंड फिल्टर में आपका प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, सो इसमें प्री ट्रीटमेंट क्या यूज किया है, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंटेशन होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन ऑब्वियसली, या कोगुलेशन भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। यूज द फॉलोइंग डेटा, डिजाइन लोडिंग रेट टू द फिल्टर। डिजाइन लोडिंग रेट दिया है आपका, डिजाइन फ्लो रेट दिया है, सरफेस एरिया पर फिल्टर बॉक्स आपका 50 मीटर स्क्वायर दिया है। द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर विल बी, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर रैपिड सैंड फिल्टर ये निकालना है। सो ये किससे निकलेगा, एक फिल्टर बॉक्स का तो 50 मीटर स्क्वायर रहता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ फिल्टर बॉक्स रहेगा तो इंटू कर देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फिल्टर बॉक्स पता है क्या, ये आपको नहीं पता। सो इसको क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया होता है आपका Q बाय लोडिंग रेट या SOR, सरफेस ओवरफ्लो रेट या लोडिंग रेट, जो भी बोलना हो। ठीक है, ये Q बाय SOR। अब इसका यूनिट क्या है, Q का मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका क्या है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है, यहाँ डे है यहाँ सेकंड में है, सो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। सपोज इसको सेकंड को मीटर में कर देंगे, सो Q इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर सेकंड है, सेकंड नीचे है तो इसको डे में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो इंटू 60, फिर मिनट को आर में इंटू 60, फिर आर को डे में, तो 24 घंटे होते हैं तो इंटू 24, ये हुआ। SOR कितना है यहाँ पर 200, ये मीटर क्यूब पर डे, ये मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो ये मीटर क्यूब पर डे कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, तो ये आपका 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गया है ना, ये 1 जा ये 3 जा ये कैंसिल हो गया। सो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 24, ये 12 हो गया, 3 इंटू 16 ये आपका 18 हो गया, 18 दूनी 36, 6 उधर आ गया, तो 18 एकम 18, 18 प्लस 6 ये आपका 24, तो ये हो गया आपका 246। कुछ गलती है क्या, एक सेकेंड, 18 इंटू 2
36, 3 उधर गया, ठीक है। 18 इंटू 1 18, 18 प्लस 3 आपका 21, ठीक है। ये 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड शैल बी। नंबर ऑफ फिल्टर्स, तो हमें क्या है, टोटल एरिया पता है और एक फिल्टर का एरिया ये भी पता है, एक फिल्टर बॉक्स का एरिया कितना रिक्वायरमेंट है ये भी पता है। तो नंबर ऑफ फिल्टर्स क्या होंगे, 216/50। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4.16, 4.32, 4.32 आ रहा है, लेकिन आपका 4 है, 4.3 तो रहेगा नहीं ऑब्वियसली, या तो 4 से छोटा रहेगा या इंटीजर में रहेगा। सो इसको 4 लिख सकते हैं क्या, ऐसे तो आपको 0.5 से कम है, सो 4 लेना चाहिए, लेकिन आपका फिल्टर बॉक्स कम से कम 4.32 रहना ही चाहिए, 4.32 कम से कम रहना ही चाहिए। सो इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे, ये ध्यान रखना, तो हम 5 लेंगे, लेकिन ऑप्शन में 5 है क्या, 5 भी नहीं है। सो इससे एक और ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जो भी इससे बड़ा वैल्यू है, 4.32 से बड़ा वैल्यू है जो भी है वो ले लेंगे। सो ये आपका 6 वाला अवेलेबल है, सो आंसर हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभी क्वेश्चन 4 एंड 5, ये आपका कनेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया है इन अ रैपिड सैंड फिल्टर द टाइम फॉर रीचिंग पार्टिकल ब्रेक थ्रू टीबी, पार्टिकल ब्रेक थ्रू टीबी इज डिफाइंड एज द टाइम elapsed फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिल्टर एंड टू टाइम एट विच टर्बिडिटी ऑफ द एफ्लुएंट फ्रॉम द फिल्टर इज ग्रेटर देन 2.5 NTU। फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि सपोज आपका फिल्टर है ना, यहाँ पर पानी आ रहा है, फिल्टर होने के लिए आ रहा है, तो ये तो आपका एफ्लुएंट को रिमूव करेगा। तो शुरू में सपोज 0 NTU का दे रहा था, एक्चुअली में 100% एफिशिएंसी नहीं रहता, लेकिन सपोज 0 दे रहा है या नेग्लिजिबल दे रहा है, 0.5 ले लेते हैं। धीरे धीरे ये क्या करेगा, धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होता जाएगा ना, तभी तो इसको क्लियर करने की जरूरत रहता है, बैक वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट रहता है, क्लीनिंग या वॉशिंग। सो धीरे धीरे क्या है, एफिशिएंसी कम होते जाएगा, तो धीरे धीरे एफ्लुएंट का NTU है ये आपका बढ़ते जाएगा। सो एक टाइम आएगा जब ये 2.5 NTU पहुंच जाएगा, 2.5 NTU पहुंच जाएगा। सो ये टाइम हो गया आपका TB, है ना। इन अ रैपिड सैंड फिल्टर टाइम फॉर रीचिंग पार्टिकल ब्रेक थ्रू, ये आपका पार्टिकल ब्रेक थ्रू हो रहा है, इज डिफाइंड एज अ टाइम elapsed फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिल्टर, स्टार्ट होने से स्टार्ट ऑफ फिल्टर एंड टू टाइम एट विच टर्बिडिटी ऑफ द एफ्लुएंट फ्रॉम द फिल्टर इज ग्रेटर देन 2.5 NTU। सो ये आपका TB हो गया, ठीक है। टाइम फॉर रीचिंग terminal head loss TH is defined as the elapsed from the start of the filter run to a time when the head loss across the filter is greater than 3 मीटर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दो क्राइटेरिया होते हैं ब्रेक थ्रू होने के, एक तो आपका NTU 2.5 NTU, ठीक है, दूसरा आपका सपोज यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, इनिशियल हेड लॉस कितना रहता है 10 to 15 सेंटीमीटर। रैपिड सैंड फिल्टर में इनिशियल, रैपिड या स्लो सैंड किसी में भी ले लो, इनिशियल आपका 10 to 15 सेंटीमीटर रहता है। ये एक बार चेक कर लेना, ऑल्दो ये कवर किया गया था क्लास में, ठीक है। अब धीरे धीरे अगेन एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होते गया, सपोज इनिशियल 10 to 15 था, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, है ना। तो एक टाइम ऐसे आएगा जब एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, सॉरी ये जब हेड लॉस कितना हो जाएगा, ये आपका 3 मीटर में पहुंच गया। सो ये जो टाइम रिक्वायरमेंट है इसको हम TH लिखें। सो ये TB हो गया, ये TH हो गया, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फिल्टर डेप्थ वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, TB और TH क्या ऑन TB और TH। सो अगर फिल्टर का डेप्थ हम इंक्रीज कर रहे हैं तो TB और TH में क्या डिफरेंस आएगा, ये पूछा गया, ओके। अब आपको TB और TH समझ में आ गया। सपोज ये फिल्टर बेड है ना, इसको हम कुछ बढ़ा दिए हैं, सपोज इसको इंक्रीज कर दिए हैं ये। अब क्या है, जैसे ही इंक्रीज किए तो आपको ज़्यादा फिल्टर मिल रहा है, इतना फिल्टर ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ये ज़्यादा क्लीन करेगा। मतलब आपका जो TB है ये आपका सपोज इनिशियल 0 था, तो बाद में यहाँ पर कितना 2.5 NTU है। अब आपका ये फिल्टर बढ़ गया है, फिल्टर बढ़ गया मतलब ज़्यादा क्लीन करेगा, मतलब 2.5 NTU को पहुंचने में अब ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा क्लीन करेगा, तो ये एफिशिएंसी इसका बढ़ जाएगा। तो ये 2.5 NTU में कम टाइम, सॉरी अब ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब TB क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड इसमें बढ़ गया, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सपोज इनिशियली आपका T1 टाइम ले रहा था, है ना, जैसे ये फिल्टर बेड बढ़ा तो वो ज़्यादा क्लीन कर रहा है, सो T1 टाइम में आपका लेस देन 2.5 NTU का टर्बिडिटी एफ्लुएंट प्रोवाइड कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ गया ना, तो लेस देन 2.5 होगा T1 में। सो एग्जैक्टली 2.5 में क्या होगा, ये आपका T2 जो होगा ना वो T2 ग्रेटर देन T1 होगा, मतलब TB क्या हो गया, ये आपका इंक्रीज हो गया, टाइम बढ़ गया तो TB इंक्रीज हो गया, ठीक है। इंक्रीज कौन सा है, TB इंक्रीज हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों में। सो या तो A है या B है, ठीक है। फिर आपका TH के लिए देखते हैं, फिर आपका सपोज ये आपका बेड है ना,
ये आपका Z1 है। अब ये इंक्रीज हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका Z2 हो गया, ठीक है। ओके, तो इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो सेम ही रहेगा ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आपका कोई कोई मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, तो ये सेम रहेगा। लेकिन ये क्या रहता है, H/Z, ठीक है। तो अब आपका Z1 में कितना हुआ, H1 हुआ, लेकिन I इज इक्वल टू अगर Z2 ले तो Z2 इंक्रीज हो गया, तो H2 को क्या हो जाएगा, ये भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि I कांस्टेंट है, अगर Z2 इंक्रीज हो रहा है तो H2 भी इंक्रीज होगा, तो हेड लॉस आपका इंक्रीज हो गया, हेड लॉस इंक्रीज हो रहा है, मतलब 3 मीटर जो है बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इनिशियल आपका हेड लॉस अगर H1 3 मीटर है तो वो टाइम T1 ले रहा था, अब H2 आपका T1 में सेम टाइम में आपका H2 कितना लेगा, 3 मीटर लेगा, मतलब आप 5 मीटर लेगा, मतलब 3 मीटर पहुंचने के लिए टाइम क्या हो जाएगा, लेस देन T1 हो जाएगा, लेस देन T1। सो TH क्या हुआ, वो आपका डिक्रीज हो गया। सो TB इंक्रीज हो रहा है, TH डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो A इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें है आपका दूसरा सेकेंड पार्ट, इसमें है द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फिल्टर लोडिंग रेट वाइल कीपिंग अदर कंडीशंस सेम ऑन TB ऑन TH इज। अब आपका जो फिल्टर बेड है उसका लोडिंग रेट है, सपोज आपका V0 लिए, इसको इंक्रीज कर दिए, सो इसमें TB और TH में क्या होगा, तो पानी के बहुत जल्दी पास करेगा, बहुत जल्दी पास करेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी में क्या होगा, जल्दी में कोई काम सही होता है क्या, बिल्कुल सही नहीं होता, तो बहुत जल्दी पास करेगा, एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हो जाएगा। एफिशिएंसी पूछा नहीं गया तो इसको छोड़ दो, बहुत जल्दी पास करेगा, तो आपका जो 2.5 NTU है वो आपका बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा, बहुत ही जल्दी रीच कर पाएगा। पानी बहुत जल्दी पास हो रहा है ना, तो बहुत ही जल्दी एफ्लुएंट आपका 2.5 NTU को रीच कर जाएगा। सो TB क्या होगा, वो आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब TH क्या होगा, जैसे आपका TB बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, वैसे हेड लॉस भी बहुत जल्दी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका पानी आ रहा है, तो आपका जो TH है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी आपका 2.5 NTU में पहुंच जाएगा, या तो 3 मीटर का हेड लॉस मिलेगा आपको, वेलोसिटी बढ़ गया तो TB और TH दोनों डिक्रीज होंगे। सो D इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका a water treatment plant of capacity 1 meter cube per second has filter boxes of dimensions 6 meter into 10 meter. Loading rate of the filter is 120 meter cube per day per meter square. When, अब यहाँ तक क्वेश्चन दिया, ठीक है। When 2 of the filters are out of service for back washing, अगर जितने भी फिल्टर है, अभी पता नहीं कितने फिल्टर है, जितने भी फिल्टर है अगर 2 को आउट ऑफ सर्विस हो गया, वो यूज में नहीं ले रहे हैं, आउट ऑफ सर्विस फॉर बैक वॉशिंग, द लोडिंग रेट इज, लेकिन यहाँ तो लोडिंग रेट दिया ही है ना, लेकिन ये कब के लिए क्या है, जब आपका जितने भी फिल्टर है सभी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया व्हेन, अगर 2 फिल्टर आउट ऑफ सर्विस हो गए बैक वॉशिंग के लिए, तब लोडिंग रेट कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स है यही निकाल लेते हैं, तो आपका नंबर ऑफ फिल्टर्स क्या होगा, Q बाय आपका ठीक है, Q नंबर ऑफ फिल्टर्स हो जाएंगे आपका सरफेस एरिया बाय सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर इसको शुरू से लिखते हैं, N इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया बाय सरफेस एरिया ऑफ ईच फिल्टर, एक फिल्टर का कितना है, तो इससे N पता चल जाएगा। इनिशियली आपका नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने ये पता चल जाएगा। अब ये आपका सरफेस एरिया ऑफ ईच फिल्टर क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या है, एक फिल्टर का 6 × 10, सो ये हो जाएगा 6 × 10, ठीक है। ये हो गया 6 × 10 दैट इज 60, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, Q बाय लोडिंग रेट, Q बाय लोडिंग रेट। सपोज इसको SOR लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये आपका मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हमको सेकंड में चेंज, मतलब मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर ये तो ठीक है सेम है, सेकंड को डे में करना पड़ेगा, या डे को सेकंड में, तो सेकंड को डे में कर लेते हैं। ऊपर क्या 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, सेकंड डिनोमिनेटर में, उसको डे में करना है, तो पहले मीटर में किए, फिर आर में किए, फिर आपका डे में किए, ठीक है। ये हो गया डिवाइड बाय 120, सो मीटर क्यूब पर डे है, ये मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर है, सो ये कैंसिल हो गया, ये पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाके मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 जा, ये 2 जा, सो ये हो जाएगा 6 × 6 36, ये 0, ये 360 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 720 मीटर स्क्वायर। ये कितना है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हो जाएंगे, 720 डिवाइड बाय 60 एरिया ऑफ ईच फिल्टर, तो ये हो जाएगा 0 0, ये आपका 12 फिल्टर। लेकिन अब क्या बोला, अगर 2 फिल्टर आउट ऑफ सर्विस हो गए, मतलब नए एन डैश कितना हो जाएगा, 12 - 2 दैट इज 10। अब
अब लोडिंग रेट क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो ये 10 हो गया। सरफेस एरिया ऑफ ईच फिल्टर क्या अभी भी 60 है, तो 16 into 10 क्या हो जाएगा, ये 600 हो गया। 600 सरफेस एरिया हो गया। तो अब लोडिंग रेट क्या होगा, लोडिंग रेट हो जाएगा Q बाई एरिया, ठीक है। तो आपका लोडिंग रेट क्या है, अगेन इसको चेंज करेंगे, 1 मीटर क्यूब है इंटू 60 इंटू 24 बाय 600, ये हुआ। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 1 6 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 ये तो 24, 2 उधर 12 + 2 ये आपका 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर इसमें आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके, देखो इसमें एक भी कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी आदत ही पड़ जाए कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना, तो उसमें टाइम जा सकता है। कभी कभी कैलकुलेटर में भी प्लस का माइनस लिख दिया, इंटू का डिवाइड लिख दिया, पता क्या चलता है, उसमें भी गलती हो सकती है। हालांकि गलती इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसमें चांसेस थोड़े कम है, इसमें थोड़ा फास्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एट अ स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच हैज 4 फिल्टर्स द रेट्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड बैक वॉशिंग आर 200 एंड 1000 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये फिल्ट्रेशन का रेट है, बैक वॉशिंग का रेट है, यूनिट है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। बैक वॉशिंग इज डन फॉर 15 मिनट्स पर डे। द मैच्योरेशन विच has occurred initially as the filter is put back into service after cleaning takes 30 मिनट। आपका बैक वॉशिंग 15 मिनट है, बैक वॉशिंग का तो रेट आपको दिया है, आपका 1000 है। द मैच्योरेशन विच अकर्स इनिशियली एज द फिल्टर इज पुट बैक, तो इसका रेट क्या होगा, जो फिल्टर के समय जो रेट होगा ना वही रेट होगा 200 इज पुट बैक इनटू सर्विस आफ्टर क्लीनिंग टेक्स 30 मिनट। तो मैच्योरेशन कितने देर के लिए हो रहा है, ये आपका 30 मिनट्स के लिए हो रहा है। इट इज जिसका लोडिंग रेट क्या है, सेम एज फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेम एज फिल्ट्रेशन। इट इज प्रपोज टू रिकवर द वाटर बीइंग वेस्टेड ड्यूरिंग बैक वॉशिंग एंड मैच्योरेशन। सो जो भी आपका बैक वॉशिंग एंड मैच्योरेशन में वाटर लॉस्ट हो रहा है उसको वापस फिल्ट्रेशन में ऐड करने के लिए बोला गया। इट इज प्रपोज टू रिकवर, उसको रिकवर करने के लिए बोला गया। सो द परसेंटेज इंक्रीज इन द फिल्टर वाटर प्रोड्यूस्ड वुड बी अप टू 2 डेसिमल्स। सो फिल्टर वाटर आपका जो भी इंक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये निकालना है। तो पहले तो वाटर किस लिए यूज हो रहा है आपका, एक तो फिल्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा बैक वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। तीसरा आपका मैच्योरेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पानी आपका लॉस्ट हो रहा है, जितना भी लॉस्ट है उसको हम वापस रिकवर करेंगे, किस में ऐड कर देंगे, फिल्ट्रेशन में यूज करेंगे। सो फिल्ट्रेशन आपका सपोज F1 है, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा। सो कितना परसेंट डिक्रीज है ये निकालना है। सो F2 के क्या होगा, इतना का दोनों का सम हो जाएगा, तो ये दोनों निकाल लेते हैं। बैक वॉशिंग कितने देर के लिए हो रहा है, ये आपका 15 मिनट के लिए हो रहा है। मैच्योरेशन कितने देर के लिए हो रहा है, ये आपका 30 मिनट्स का हो रहा है, ठीक है। सो इसका दोनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम क्या होगा, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, लोडिंग रेट इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो ये आपका मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन आपका एरिया नहीं दिया है तो पर मीटर स्क्वायर के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। बैक वॉशिंग का रेट क्या है, 1000 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, 15 मीटर पर डे, 15 मीटर पर डे, तो एक दिन में 15 मिनट हो रहा है, तो 15 मिनट इसको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर, उसको एक दिन में 15 मिनट हो रहा है तो हम पर डे के लिए यूज़ करें, तो 15 मीटर ये हो जाएगा, मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय मीटर, ये इंटू 60 करे आवर हो जाएगा, इंटू 24 करे ये डे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपका 1 जा, ये 4 जा, ये 1 जा, ये आपका 250, तो 250 बाय 24, 250 बाय 24, इसको और सॉल्व कर सकते हो, ये 125 बाय 12, 2 से कैंसिल कर दिए, तो 125 बाय 12 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक दिन का बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक दिन का निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। सो 125 बाय 12 और सिंप्लीफाई करेंगे, सो डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। 3 से भी डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं 3 से नहीं होगा। सो ये हो जाएगा आपका, ये तो पहले 1 से डिवाइड हो गया, डायरेक्ट 1 से हो गया, फिर ये 0, 10.50, तो ये 4, 2 बचा, 10.41, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10.4167 ये आ रहा है, 10.4761 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आया। मैच्योरेशन के लिए देखते हैं, इसके लिए क्या है, रेट कितना है आपका 200, कितने देर के लिए हो रहा है 30, लेकिन ये मिनट्स है, उसको डे में कन्वर्ट करना है ना, डिवाइड बाय 60 इंटू 24 ये हुआ। सो ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 100 जा, 100 बाय 24, तो ये जाएगा आपका 4 पॉइंट, डायरेक्ट 1 जा 4 जा, तो ये 96 होता है, 24 इंटू 4 96, 4 बचा, 4 पॉइंट तो 40, फिर अगेन 1, 4.1, 16, 160, सो ये जाएगा 4.1,
इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग चेक कर लेना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 100 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो जाएगा 4.1667, ठीक है 4.1667। सो ये आपका वाटर लॉस ड्यू टू मैचुरेशन आ गया, वाटर लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, ये जितना भी ऐड है F2 हो जाएगा, F2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका सॉरी F2 को इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल फिल्ट्रेशन जाएगा, ठीक है। तो सपोज फाइनल फिल्ट्रेशन आपका F डैश हो गया, सो F डैश हो जाएगा आपका F1 कितना है आपका, F1 अभी निकाल लेनी है, सो ये हो जाएगा आपका 200। अब ये कितने देर के लिए हो रहा है, ये 45 मिनट तो लॉस्ट हो गया है ना, तो 45 मिनट लॉस्ट हो गया, तो टोटल 24 घंटे में 45 मिनट माइनस कर देंगे माइनस 45 मिनट, ये घंटे में मिनट में, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। या तो इसको क्या लिख सकते हैं 23 घंटा और 15 मिनट, तो प्लस 15/60, इतने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है 15/60, तो ये हो रहा है 23 प्लस 1/4 है ना। ये आपका एक सेकेंड ओके 23 प्लस 1/4 की है, ये क्या है, ये आपका आवर्स में है, लेकिन हमें तो डे में कन्वर्ट करना है ना, सो डे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका 193.75 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब जो भी निकाले ना अलग से लिख लेते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, सो अलग से लिख लेते हैं। तो आपका जो इनिशियल आपका F1 है ये आपका है 193.1, ठीक है, F1 है आपका 193.75 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब वाटर लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग ये कितना है, ये आपका आया है 10.4167 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। अब वाटर लॉस ड्यू टू मैचुरेशन ये कितना है, ये आपका है 4.1667, ठीक है। तो आपका फाइनल आपका फिल्ट्रेशन रेट कितना हो जाएगा, ये आपका तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 208.3334 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन हमें फाइनल वाटर निकालना है क्या, फाइनल फिल्ट्रेशन अमाउंट ये नहीं निकालना है, हमें तो चेंज इन इंक्रीज इन फिल्टर्ड वाटर निकालना है। सो इंक्रीज क्या हो जाएगा, FF माइनस FI बाय FI इंटू 100, डेट इज 208.3334 माइनस 193.75 डिवाइडेड बाय 193.75 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करोगे ये कुछ आएगा आपका 7.453%, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया, इंक्रीज इन फिल्टर्ड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ रैपिड सेल फिल्टर कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 99 mld ऑफ पोर्टेबल वाटर। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस होने के बाद 99 mld आपको मिलना चाहिए। कंसिडर वाटर लॉस ड्यूरिंग बैक वॉशिंग इज 5%, rate of filtration as 6.0 meter per hour, length to width ratio of the filter bed is 1.35, the width of the each filter bed is to be kept equal to 5.2 meter, one additional bed is to be provided to take care of breakdown, repairs and maintenance, the total number of filter required will be, total number of filter requirement निकालना है, ठीक है। तो सपोज आपका रैपिड सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर जिसमें से आपको 99 mld पोर्टेबल वाटर निकालना है और जिसमें से 5% वाटर आपका क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू बैक वॉशिंग। तो ये 5% लॉस हो रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, ये आपका 95% है, ठीक है, ये 95% है। लेकिन ट्रीट किसको कर रहा है, ये तो पूरे 100% को ट्रीट कर रहा है ना। सो ये आपका अगर 95% इज इक्वल टू 99 mld है तो 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95, ये आपका mld में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका mld में आएगा, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीट कर रहा है। अब क्या बोला है, वाटर लॉस ड्यूरिंग, अच्छा ये तो हो गया। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, 6 मीटर पर आवर, ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। लेंथ टू विड्थ रेशो आपका दिया है और आपका विड्थ का दिया है, मतलब डायमेंशंस इनडायरेक्टली बोला गया है। ये लेंथ टू विड्थ रेशो है, ये आपका विड्थ दिया है, लेंथ टू विड्थ, और ये आपका विड्थ दिया है, ठीक है। अब वन एडिशनल, तो इससे क्या है, ये आपका टोटल ट्रीट वाटर ये आपको मिल रहा है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया है ना, ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया मिल गया, लेकिन
आपको एरिया ऑफ ईच फिल्टर इससे निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ईच फिल्टर निकाले तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फिल्टर आएगा। एक्चुअली में तो आपको नंबर ऑफ फिल्टर्स निकालना है ना, तो नंबर ऑफ फिल्टर्स मिल गया। अब उसमें क्या एक एडिशनल आपको दिया गया है कि ब्रेकडाउन और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एक एडिशनल है, सो टोटल नंबर फिल्टर हो जाएंगे n+1। ठीक है, तो पहले तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 99 इंटू 100/95, या MLD में डिवाइड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये मीटर पर आवर में, सो ये पर डे में है, ये आपका आवर में है, ये लीटर में, मिलियन लीटर्स में, ये मीटर में, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। सपोज इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसका मीटर क्यूब पर आवर में कर लेते हैं। तो मीटर क्यूब में करने के लिए पहले तो मिलियंस है, 10⁶ लीटर हो गया, लेकिन लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए 10⁻³ हो गया। ये पर डे है, आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 24 करेंगे। सो ये आपका टोटल डिस्चार्ज ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको Q जो भी है, ये पूरा जो भी आया है, डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर आवर, ये मीटर क्यूब पर आवर में है, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये 10 पर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा आपको, इसको मिटा देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा आपको 723.684 मीटर स्क्वायर। ये आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ वन फिल्टर निकालना है, वन फिल्टर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ वन फिल्टर ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना होगा L इंटू बी। अब L/B का रेशो क्या दिया है, L/B दिया है आपको 1.35, और आपको B का वैल्यू दिया है, विड्थ ऑफ दिया है, तो L का वैल्यू निकालना है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.35, L का वैल्यू 1.35 इंटू बी, ये ऑलरेडी है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 1.35 इंटू 5.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ रहा है आपका 36.504 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आपका 723.684 है, सरफेस एरिया ऑफ वन फिल्टर से 36.504 है, सो आपको n मिल जाएगा, नंबर ऑफ फिल्टर्स, ये आ जाएगा 723.684 डिवाइडेड बाय 36.504, सो n आ जाएगा आपका 19.825। लेकिन एक एडिशनल फिल्टर भी दे रहा है ना ब्रेकडाउन और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, सो उसको ऐड 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20.825। तो इसको जब ओवरऑल लिखेंगे, इससे कम तो लिखेंगे, राउंड ऑफ तो कर रहे हैं ना हम, आधा फिल्टर तो दे नहीं सकते, आपको इंटीजर में ही देना है, या तो 20 दो या 21 दो, इससे कम नहीं देना है। अगर 20.325 भी रहता ना तो भी 20 नहीं लेते, उससे ज़्यादा ही लेना है, नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर लेना है, तो हो जाएगा 21। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 0.8 मीटर डीप बेड ऑफ सैंड विथ, जिसका लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल्स, डाया दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्ट्रेस फैक्टर दिया है, विथ बेड पोरोसिटी 0.4। द बेड हैज टू बी बैक वॉश्ड एट अ फ्लो रेट ऑफ 3.6 meter cube per minute. During backwashing, if the terminal settling velocity of sand particles is 0.05 meter per second, the expanded bed is, तो आपको expanded bed width निकालना है। तो आपका सपोज ये फर्स्ट केस है ना, इसमें डेप्थ कितना है, z है। अब क्या किए, अब बैक वॉशिंग हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक्सपेंड हो गया, तो ये कुछ z डैश चले गया, है ना। अब z डैश चले गया तो जो पोरोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगा, वो आपका N हो जाएगा, एक्सपेंडेड पोरोसिटी हो गया। इनिशियल आपका पोरोसिटी सपोज N है, ये एक्सपेंडेड पोरोसिटी हो गया। ठीक है, सो हमें z डैश निकालना है। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसमें डेटा क्या क्या गिवन है, N क्या होता है, N का जो है ये रहता है VB इज इक्वल टू N इंटू VS टू द पावर 4.5, ये आपका फॉर्मूला रहता है। सो आपका बैक वॉशिंग रेट दिया है क्या, ये आपको नहीं दिया है, लेकिन आपका कितना बैक वॉश हो रहा है टोटल 3.6 मीटर क्यूब पर मिनट, ये आपको दिया है। तो इसको डिवाइड बाय ये आपका डिस्चार्ज दिया है, तो VB क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय एरिया। एरिया तो आपको दिया है ना 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ये आपका एरिया हो जाएगा। सो ये आपका मीटर स्क्वायर में है, ये आपका मीटर क्यूब में है, तो 3.6 मीटर क्यूब पर मिनट डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर आएगा आपका मीटर पर मिनट में आएगा, ये 4 जा ये 0.9, तो ये आपका आ जाएगा 0.3 मीटर पर मिनट। ये आपका VB हो गया, सॉरी VS नहीं, ये आपका VB हुआ। VS तो आपको गिवन है, VS आपका टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी किसका है 0.05 मीटर पर सेकेंड, 0.05 मीटर पर सेकेंड, ये आपका मीटर पर मिनट है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो इसको चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 0.3/60 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3/600, डेट इज 1 जा ये 200, तो ये हो जाएगा आपका
5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आपका वी हो गया है ना, ये आपका वी एस है, ये दिया है, तो इससे एन ही आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी बी कितना है 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वी एस कितना है, वी एस है 0.05 एन ई टू द पावर 4.5। तो एन ई हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ बाय 5 इंटू 10⁻², एन ई टू द पावर 4.5 है, तो ये जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 ये हो गया एन ई टू द पावर 4.5 इज इक्वल टू 0.1। सो इससे एन ई आ जाएगा आपका पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड वेट, इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा आपका 0.599, ये आ गया। इसको राउंड ऑफ करके 0.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एन ई है। आपको एन ई निकालना है क्या? एन ई नहीं निकालना है आपको, तो निकालना है एक्सपेंडेड बेड डेप्थ निकालना है, मतलब जेड ई निकालना है। जेड ई बाई जेड क्या होता है, हम पढ़े थे v प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, ये रहता है, लेकिन v यह वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 1 माइनस एन रहता है, तो ये क्या हो जाएगा z के रेस्पेक्ट में पोरोसिटी डिवाइड बाय आपका z के रेस्पेक्ट में पोरोसिटी, ये हो गया। तो z ही निकालना है, सो z ही क्या हो गया, z आपको दिया है 0.8 इंटू आपका पोरोसिटी दिया है ना, यहाँ पर आपका पोरोसिटी 0.4, आपका नॉर्मल केस में पोरोसिटी दिया है 1 माइनस 0.4, यहाँ पर दिया है 1 माइनस 0.6, तो Z हो जाएगा 0.8 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो मतलब 0.8 इंटू 3/2 ये हो जाएगा। सो ये हो गया 0.4 इंटू 3 दैट इज 1.2 मीटर, ये आपका आंसर हो गया इस रेंज में। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या, ये आपका फिलअप था तो कुछ रेंज दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब एनी 4.5 डायरेक्ट ले रहे हैं। अब नेक्स्ट में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है अ वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म साइज सैंड पार्टिकल्स ऑफ 0.4 mm डाया विद अ शेप फैक्टर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 mm, द डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड 0.7 मीटर एंड पोरोसिटी 0.35। द फिल्टर बेड इज टू बी एक्सपेंडेड टू ए पोरोसिटी 0.65। वो एक्सपेंड हो गया तो पोरोसिटी क्या हो गया, वो चेंज हो गया। सपोज आपका फिल्टर है, ठीक है, नॉर्मल केस में आपका z कितना है 0.7 मीटर, आपका पोरोसिटी कितना है 0.35। ठीक है, अब वो एक्सपेंड हो गया तो पोरोसिटी क्या हो गया, वो आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 0.65 बाय हाइड्रोलिक बैकवॉश। ये इन द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सैंड ड्यूरिंग बैकवॉशिंग, ये इन नहीं होना चाहिए, इफ होना चाहिए। इसको चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। if the terminal settling velocity of the sand particle during backwash is 4.5 centimeter per second में दिया है, the required backwash velocities again previous जैसा है कि आपको vs दिया है और आपको प्रीवियस में आपको ZE निकालना था, इस केस में डायरेक्ट आपको बैक वॉशिंग वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, सो बैक वॉशिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला VB इज इक्वल टू VS NE टू द पावर 4.5। ठीक है, तो यहाँ तो VS भी दिया, NE भी दिया, डायरेक्टली दिया, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका VS इज इक्वल टू VS कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड में, जो भी यूनिट लेंगे वो भी सेम यूनिट यहाँ पर आएगा, इंटू NE कितना दिया एक्सपेंडेड, ये 0.65 टू द पावर 4.5। ठीक है, इससे VB क्या आ जाएगा, VB आ रहा है इससे, एक सेकेंड, इससे आ रहा है 0.647 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इससे चेक करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में ये दोनों है 0.647, यहाँ तो 0.69 है ना, तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 0.75 तो बहुत ही दूर है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 6.47 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इसमें भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर 6.35 है ना, 6.47 है, 6.35 है। सो सबसे क्लोजेस्ट क्या है, इससे क्लोजेस्ट है ना, 6.9, ये तो बहुत ही दूर हो गया ना, 9 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर 3 और 5, बस यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 9, यहाँ पर पॉइंट के पहले पहला टर्म ये मत सोचना कि 6 और 6 ये आपका सेम है, 10⁻³ हो गया तो 6 और 6 ये सेम है। सो 9 और 3 तो ये 4 है ना, 4 से कंपेयर करेंगे। सो 4 के पास क्या है 3 है, सो ये सबसे क्लोजेस्ट 6.35 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। लेकिन कभी कभी डाउट जा सकता है ना कि ये तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आना चाहिए। सो गलती क्या हो रहा है, आपको थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया गया था कि कई बार फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला क्या कि VB इज इक्वल टू VS NE टू द पावर 4.5, लेकिन कभी कभी क्या यूज़ करते हैं, NE इज इक्वल टू VB बाय VS, इसको ट्रांसफर कर दिए 1/4.5। सो इसको लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअली में 1/4.5 होता है
0.2222 रिकरिंग रहता है, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.22 ले लेते हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे ना तो आपका VB जो है एग्जैक्टली आपका 6.35 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ये आपका आ जाएगा। तो कभी कभार आंसर मैच नहीं कर रहा है तो दोनों आपका चेक कर लेना किससे आ रहा है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।